A very warm welcome to MI learners. Welcome to CTET 2024. नेक्स्ट वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आज हम यहाँ पर बाकी के बचे हुए 6 प्रिंसिपल समझेंगे। तो पहला रहेगा आज की वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, देन उसके बाद विल study principle of spiral versus linear development, and last principle of significance of early development। तो पहले सबसे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की तरफ। तो इंटर रिलेशन में आप नोट करते जाइएगा और उसके बाद हम उसका मीनिंग भी समझेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे वेरियस डायमेंशंस, एस्पेक्ट्स और टाइप्स लाइक फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन अदर and influences the other development. Example, thus child with poor physical development tend to regress in emotional, social and intellectual development। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक हमारा प्रोसेस है डेवलपमेंट का, एक एरिया है, वो दूसरे एरिया ऑफ डेवलपमेंट को ज़रूर अफेक्ट करेगा। जैसे कि कॉग्निटिव, फिज़िकल और सोशल जो डेवलपमेंट है वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर लैंग्वेज में असर आता है तो वो कहीं ना कहीं फिज़िकल कंडीशन में की वजह से भी रहता है और वो मॉरल और इमोशनल वेलबींग में भी अफेक्ट करता है। ठीक है, वेदर इट में बी पॉजिटिव, वेदर इट में बी नेगेटिव। अब इसके बाद हमारा प्रिंसिपल रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। In growth and development process, the maturation and learning plays an important role. Example, if child is keen to learn some things and lacks maturity, then he will not be able to learn it. Maturation is unfolding of characteristics potentially present in the individual. Example, creeping, crawling, walking comes with maturation. These characteristics come from individual's genetic inheritance। तो इसका मतलब ये होता है कि मैच्योरिटी जब हमारी हेरिडिटी में, हमारे जो जीन्स होते हैं उसके साथ साथ जब चीज़ों में मैच्योरिटी आती है, हमारे ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में मैच्योरिटी अनफोल्ड होती है इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से, तब उसके बाद ही हम लर्निंग हमारी पॉसिबल हो पाती है। जैसे कि 1 ईयर चाइल्ड फर्स्ट मैच्योर एंड देन लर्न। एज टाइम सीक मैच्योरिटी होती है और यही मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों में हेल्प करती है। जैसे कि आप सोचेंगे कि 1 साल का बच्चा अगर आपका कोई बड़ों की एक्टिविटी करने लग जाए, बड़े बच्चों वाली एक्टिविटी करने लग जाए, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए मैच्योर नहीं है। अभी जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल रहेगा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जो कि हमारी सेकेंड वीडियो में भी था। जैसे कि आपका डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है फॉर्मूला की तरीके, आपको पहचानना रहता है 4 में से क्या फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाई बाय ई लिखा रहता है। तो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इसका रहेगा वेरियस एग्जाम्पल्स हैव प्रूव्ड दिस फैक्ट, द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दिस कांट बी सेपरेटेड। मतलब कि हम ना ही हेरिडिटी अगर अकेले हो तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और अगर अकेले इन्वायरमेंट प्रेजेंट हो तो भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। दोनों के प्रोडक्ट की वजह से ही डेवलपमेंट पॉसिबल है। और हेरिडिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो ये दोनों ही म्यूचुअली अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, और दे बोथ इंटरैक्ट फॉर डेवलपमेंट। एंड ये एक फाउंडेशन है हेरिडिटी जो कि फिक्स्ड रहती है। स्ट्रक्चर इसका मतलब स्ट्रक्चर से ये रिलेटेड होती है, लिमिट सेट करती है। एंड ऑल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, सोशल, फिजिकल, लोकल और इकोनॉमिकल वर्क, साइकोलॉजिकल वर्क, ये सारा इन्वायरमेंट में हमारा कवर होता है। अब इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट आपका। तो नोट करिए, द फिजिकल डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज as per time and side by side the different aspects of human personality also develop like social, physical, emotional, mental, etc. All these aspects are dependent on each other and affect each other. Thus a teacher should take care of all the aspects of a child। ठीक है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि जो आपका क्या बोलते हैं इसको, डेवलपमेंट के केस में आपका जो ह्यूमन बींग्स में डेवलपमेंट रहता है फिजिकल, वो टाइम के साथ साथ अनफोल्ड होता है, जो कि सोशल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल और मेंटल वेलबींग से भी इंटर रिलेटेड है। मतलब कि एक एस्पेक्ट
एक और एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट, फोर्थ एस्पेक्ट, इसी तरह से सारे पहलुओं को मिला करके एक टोटल डेवलपमेंट होती है बच्चों की। अब इसकी अब इसके बाद हमारा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। तो इसमें आप नोट करिए, द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विथ कांस्टेंट और स्टडी पेस। ही मेक्स एडवांसमेंट ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड बट टेक्स रेस्ट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट इन एडवांस फर्दर, देयरफॉर ही टर्न्स बैक एंड मेक्स फॉरवर्ड अगेन लाइक अ स्पाइरल। तो इसका मतलब क्या होता है, एक स्पाइरल की तरह हम लोग देख सकते हैं इसको, कि पहले हम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, फिर कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, फिर टर्न लेंगे, फिर और तेज़ से बढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, इसी तरह से होता है। फर्स्ट ही मेक्स एडवांसमेंट इन दिस वे एंड बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन, मतलब कि वो चेक करने जाता है कि हमने जो पीछे किया वो ठीक किया, तो फिर से चेक कर लिया। फिर इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और स्पाइरल मैनर में चलता है, जैसे कि तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। ईजी से डिफ़िकल्ट की तरफ पहुंचता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पहुंचता है, सिंपल से एडवांस पहुंचता है। ठीक है, ये एक क्लियर व्यू है साइट का और आइडेंटिफाई करने का चीज़ों को, जनरल से लेके स्पेसिफिक तक। अब लास्ट हमारा प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब कि प्रायर एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं बच्चों के माइंड्स के ऊपर, तो उसकी वजह से भी डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होता है। जैसे कि वो क्या पता न्यूट्रिशनल रहा हो, एग्जाम्पल के तौर पे इमोशनल रहा हो, कोई सोशल या फिर कल्चरल एक्सपीरियंस भी हो सकता है उसमें। अब एक छोटा सा प्रिंसिपल और हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, जो कि हम एक यूनिफॉर्म पैटर्न जो आपका फोर्थ प्रिंसिपल है उसमें शायद कवर भी कर सकते हैं, कि वी कैन प्रिडिक्ट अ चाइल्ड एबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, स्पीच, वॉक एक्सेट्रा बाय इट्स इनिशियल बिहेवियर। मतलब कि हम बच्चों के डेवलपमेंटल पैटर्न को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, कि जैसे जैसे हम उसके बिहेवियर को नोट करते जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी के अंदर आता है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट का सारा खेल, और आप कुछ जनरल पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो मैं लाइन से बता रही हूँ कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, ये प्रिंसिपल्स की ही हेडिंग है 12, जो कि हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये प्रिंसिपल वर्ड है वहाँ वहाँ पे हम डेवलपमेंट से इसको चेंज कर सकते हैं, कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न और सीक्वेंस, इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखो आप देखते जाइए और रिलेट करते जाइए। डेवलपमेंट इज को रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि इंटर रिलेटेड लिखा हुआ है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, जो मैंने अभी लास्ट में बिल्कुल बताया था। डेवलपमेंट इज अकरिंग एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज। उसके बाद अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लेटर डेवलपमेंट। फिर उसके बाद डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस। फिर उसके बाद देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, एंड लास्ट में डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, ऑल्सो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी में आपका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अप टू डेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और आगे भी हम लोग लाइन से सारी वीडियोस करते रहेंगे, सारे टॉपिक्स को समझेंगे और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स को सीटेट 2024 के लिए कवर करेंगे। तो स्टे इन टच विद अस। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। थैंक्स।